वीडियो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे जीडीएस से रिलेटेड। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप हर एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे जीडीएस से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे जीडीएस नई भर्ती नोटिफिकेशन। जो जीडीएस का नोटिफिकेशन है वो 11 अगस्त को आने वाला है। जो 11 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा वो मतलब कि पिछली भर्ती के जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट है 11 अगस्त वो आएगी। मतलब कि 11 अगस्त को आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके 11 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जीडीएस की न्यू वैकेंसी के शेड्यूल सेकंड के। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि 11 मतलब कि 11 अगस्त से यहाँ पे जो आपके हैं वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बट 11 अगस्त हम टेंटेटिव डेट आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम मतलब कि जैसे कि पोस्ट ऑफिस में हमें काम करते हैं तो हमें उसका पैटर्न का पता होता है कि पोस्ट ऑफिस मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि जीडीएस की वैकेंसी किस पैटर्न पे निकालती है। तो हम उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि कब मतलब कि यहाँ पे जीडीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और कब से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे मतलब कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप भी इस जीडीएस की वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहे जीडीएस से रिलेटेड। तो अगर आप जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस बार आपका जो मतलब कि डॉक्यूमेंट्स है वो डिजी लॉकर में चेक किए जाएंगे क्योंकि शेड्यूल 1 जनवरी जो आया था उसमें डिजी लॉकर में चेक नहीं किए थे। उन्होंने सिर्फ फिजिकली टैली कर लिए थे। बट अब की बार जो शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी आएगी उसमें डिजी लॉकर में आपकी डीएमसी चेक होगी। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर में ऐड कर लें मतलब कि डाउनलोड कर लें आप क्योंकि वहाँ पे वो डिजी लॉकर में चेक करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 11 अगस्त को नोटिफिकेशन आने वाला है 100%। मतलब कि थोड़ा टेंटेटिव डेट होती है वो आगे पीछे हो जाती है बट पीछे तो नहीं होगी बट आगे जरूर हो जाएगी क्योंकि बीच में जो कोई हॉलीडे आ जाता है तो आगे हो सकती है। तो ये हम जो 11 अगस्त आपको बता रहे हैं मतलब कि पिछली भर्ती की जानकारी के अनुसार बता रहे हैं मतलब कि पिछले जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों ये 2025 का गिवन है नोटिफिकेशन है ये 2025 का 31/12/2025 मतलब कि 2025 में 12वें महीने का नोटिफिकेशन है ये 31 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ वैकेंसी कैप्चरिंग बाय द डिवीजन 5 से 12 जनवरी तक 5 जनवरी से 12 जनवरी तक इन्होंने वैकेंसी कैप्चर की थी डिवीजन के द्वारा। तो मतलब कि 5 से 12 यहाँ पे आपको टोटल 7 डेज लगे थे कि डिवीजन को वैकेंसी कैप्चर करने के लिए। तो आप यहाँ पे साफ साफ समझ सकते हो कि यहाँ पे डिवीजन को वैकेंसी कैप्चर करने के लिए 7 डेज लगे थे 5 जनवरी से 12 जनवरी तक। तो इसके बाद यहाँ पे अप्रूवल करती है वैकेंसी डिवीजन के द्वारा अप्रूवल होती है मतलब कि यहाँ पे वैकेंसी जो उन्होंने कैप्चर की थी तो उसमें यहाँ पे जो उनको 12 से मतलब कि 14 तक उन्होंने कैप्चर मतलब कि अप्रूवल कर दी थी वैकेंसी। मतलब कि यहाँ पे उनको 2 डेज लगे हैं अप्रूवल करने में वैकेंसी को। और जो अप्रूव की गई थी वैकेंसी वो की गई थी डायरेक्टरेट के द्वारा 14 को ही। मतलब कि अप्रूव 14 को ही कर दी गई थी डायरेक्टरेट के द्वारा मतलब कि तुरंत बाद जब वैकेंसी अप्रूव कर दी गई थी डिवीजन के द्वारा। तो मतलब कि यहाँ पे जो वैकेंसी अप्रूव करने में डिवीजन को और डायरेक्टरेट को टाइम लगता है वो लगता है टोटल यहाँ पे 3 डेज का टाइम लग ना 2 डेज का टाइम लगता है या 3 डेज मान के चल सकते हो आप यहाँ पे। हाँ 12 13 14 तो यहाँ पे 3 डेज मान के चल सकते हो आप। तो टोटल टाइम है वो यहाँ पे 10 डेज का लगा है। मतलब कि पहले डिवीजन ने वैकेंसी कैप्चर की 7 दिनों के अंदर 5 से 12। तो इसमें 7 दिन लगे हैं उसको वैकेंसी कैप्चर करने में और अप्रूवल करने में उसको यहाँ पे लगे हैं 3 दिन। तो 3 दिनों में अप्रूव की गई है डिवीजन के द्वारा भी और डायरेक्टरेट के द्वारा भी यहाँ पे 3 दिन के अंदर अप्रूव कर दी गई है मतलब कि जो उन्होंने कैप्चर की थी वैकेंसी। तो यहाँ पे जो स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एप्लीकेंट्स। तो पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी होती है जीडीएस की जो वैकेंसी निकलती है उसमें फर्स्ट पहले मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है
मतलब कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर थोड़े दिन बाद आपको यहाँ पे मतलब कि आपके ऑनलाइन सबमिशन होने स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म्स के। तो आपको यहाँ पे फॉर्म्स का सबमिशन भी डेट गिवन होगी, डेट एंड टाइम ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड फी पेमेंट। तो यहाँ पे 20 को आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, 25 से आपके यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो गए थे फॉर्म के मतलब की। तो आप देख सकते हो 14 तक आपको यहाँ पे अप्रूवल कर दी थी वैकेंसी डायरेक्टरेट के द्वारा। उसके मतलब कि 6 दिन बाद आपका यहाँ पे 20 तारीख से आपका यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। तो 20 तारीख से आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया था, मतलब कि आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते थे 20 से। बट आपका जो 25 तारीख से है वो ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हुआ था, मतलब कि आप अपने जो फॉर्म फिल किए थे आपने वो सबमिट करने स्टार्ट हो गए थे 25 तारीख से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6 दिन का गैप है और उसके बाद यहाँ पे 5 दिनों का गैप है 20 से मतलब कि सबमिशन के टाइम में। तो इसी तरीके से हम अपनी नेक्स्ट वो देखते हैं उसमें कितना टाइम है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे वैकेंसी कैप्चरिंग बाय द डिवीजन, ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो अभी आया है, मतलब कि 27/7/2026 से 3/8/2026 तक है वो वैकेंसी कैप्चर की जाएगी डिवीजन के द्वारा। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7 दिनों का। तो 7 दिनों का यहाँ पे टाइम लग रहा है। 27 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो 4 दिन इसके लगेंगे और 3 अगस्त के लगेंगे, 3 डेज अगस्त के। तो टोटल 7 डेज यहाँ पे लगेंगे मतलब कि वैकेंसी कैप्चर करने में डिवीजन के द्वारा। तो जो अप्रूवल की जाएगी, वेरिफिकेशन या अप्रूवल आप एक ही है, मतलब कि यहाँ पे वेरिफिकेशन या अप्रूवल ऑफ वैकेंसी कैप्चर्ड बाय दी सर्कल्स या डिविजन्स। तो यहाँ पे अप्रूवल की जाएगी, वो की जाएगी यहाँ पे 4 से 5 तक। तो यहाँ पे 7 दिन इसमें इनको यहाँ पे लग गए और यहाँ पे इनको लग गए हैं 1 दिन या 2 दिन, 2 दिन चलो आप मान के। तो 2 दिन यहाँ पे आपको इनको यहाँ पे लग गए हैं। तो तीन तीन डे मान के चलो आप, टोटल 10 डेज लग जाते हैं मतलब कि वैकेंसी कैप्चर करने में डिवीजन के द्वारा, और यहाँ पे मतलब कि अप्रूव करने के में डिवीजन द्वारा, और अप्रूवल करने में डायरेक्टरेट के द्वारा। टोटल 10 डेज लग जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपका 5 तक ये अप्रूव हो जाएगी, मतलब कि डायरेक्टरेट के द्वारा भी और अप्रूव मतलब कि डिवीजन द्वारा भी। तो टोटल यहाँ पे 5 तारीख तक आपका ये अप्रूवल हो जाएगा डायरेक्टरेट के द्वारा भी और डिवीजन द्वारा भी। तो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में आपको मैंने बताया था कि कितने दिनों बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था, मतलब कि अप्रूवल के बाद। तो यहाँ पे अप्रूवल कर दी थी, वो कर दी थी इन्होंने 14 तक, जो 14 के बाद यहाँ पे 20 को नोटिफिकेशन आ गया था। तो यहाँ पे टोटल 6 डेज का गैप है। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 डेज का गैप लगाएंगे हम यहाँ पे। तो 5 तक हमारा यहाँ पे अप्रूवल हो गया था, तो 6 डेज और ऐड कर लेंगे, तो 11 अगस्त को आपका यहाँ पे ऑनलाइन है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 11 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। ये टेंटेटिव डेट होते हैं, ये हम अपने जो मतलब कि प्रीवियस डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। तो सेम ही प्रोसेस रहता है ये, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का जीडीएस वैकेंसी के लिए। तो 11 अगस्त को आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। तो 11 अगस्त को आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद तो जैसे कि यहाँ पे 20 को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, तो 5 दिन बाद यहाँ पे मतलब कि सबमिशन स्टार्ट हो गया था। तो 11 अगस्त को आपका यहाँ पे जैसे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 11 अगस्त से। तो 5 दिन बाद मतलब कि 16 को, तो 16 को अगर संडे नहीं होता है तो मतलब कि 16 से आपके मतलब कि यहाँ पे वो हो जाएंगे स्टार्ट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म या एप्लीकेशंस। तो सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशंस का 16 से। 15 की इंडिपेंडेंस डे है तो 15 की हॉलीडे होगी। अगर 16 को कोई संडे या कोई अदर मतलब की हॉलीडे होती है तो 16 को मतलब कि आपकी डेट है वो चेंज हो सकती है, एक दिन आगे हो सकती है या 2 दिन। तो 16 से या 17 से या 18 से कभी भी मतलब आपके यहाँ पे मतलब कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि 11 अगस्त से आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की पूरी 100% पॉसिबिलिटी है। तो 11 अगस्त से आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स वो हैं ज़रूर तैयार रख लें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो डिजी लॉकर में मतलब कि डाउनलोड कर ले, डीएमसी जैसे डीएमसी अब की बार मतलब कि डीएमसी है वो डिजी लॉकर में चेक की जाएगी। बट जनवरी शेड्यूल 1 में जो वैकेंसी आई थी उसमें डिजी लॉकर में चेक नहीं किए थे उन्होंने। बट उन्होंने कहा था कि जो शेड्यूल सेकंड करके मतलब कि वैकेंसी आएगी 2026 में, उसमें वो डिजी लॉकर में चेक करेंगे, मतलब कि वेरीफाई करते हैं वो डिजी लॉकर में कि डीएमसी ओरिजिनल है क्या नहीं।
मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें वो नकली डीएमसी ले गए, मतलब कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी लेना चाहते हैं। तो आपने ऐसे से केसेस या वीडियो देखी होगी जहाँ पे नकली डीएमसी लगाई जाती है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, ताकि वो यहाँ पे इस वैकेंसी मतलब कि इसमें जीडीएस में सिलेक्शन ले सकें। तो आपने केसेस देखे होंगे। एक केस आया था पिछली बार, हरियाणा से ही आया था शायद वो। उसमें मतलब कि उस बच्चे ने मतलब कि नकली यहाँ पे डीएमसी लगाई थी, इस कारण उसको मतलब कि यहाँ पे अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो प्लीज़ आप अपने जो डीएमसी है वो डिजी लॉकर में डाउनलोड कर ले। और अगर आपको किसी अनदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप एक प्यारा सा कमेंट कर दिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के अगर आपका यहाँ पे जो प्रॉब्लम का है वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा उस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भी यहाँ पे जीडीएस से रिलेटेड कई वीडियोस अभी अपलोड होंगी, तो आप प्लीज़ हर एक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट जो राइट एंड रियल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। तो प्लीज़ आप जरूर इस पेज को या चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उस तरीके से सही से आप अपना सिलेक्शन ले सके। और मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि मतलब कि अपना जो सिलेक्शन के लिए दो जगह से फॉर्म फिल करते हैं, दो डिवीज़न से, अलग अलग नंबर से और अलग अलग ईमेल आईडी से दो जगह से फॉर्म फिल कर देते हैं। बट अब ऐसा नहीं होता, दो पहले हो जाता था, बट अब मतलब कि न्यू सॉफ्टवेयर आ चुका है, मतलब कि IT 2.0। तो मेरे सामने एक केस आया था जिसमें एक लड़की थी, उसने एक डिवीज़न या MP से फिल किया था और यूपी डिवीज़न में उसका सिलेक्शन हो गया था। यूपी में भी फिल किया था एक डिवीज़न से और MP में भी फिल किया था। तो यूपी में उसका सिलेक्शन हो गया था। तो यूपी में वो मतलब कि वेरिफिकेशन के टाइम गई, तो वेरिफिकेशन के टाइम पे उसको मतलब कि वहाँ पे उनका ये सॉफ्टवेयर में पता लग जाता है कि इस बच्चे ने मतलब कि दूसरी मतलब कि कहीं और डिवीज़न से भी वहाँ पे फॉर्म फिल किया है। तो इस तरीके से उसका पता लग गया था कि इस बच्चे ने मतलब कि और कहीं डिवीज़न से भी फॉर्म फिल किया है। बट आप ऐसा मत करना, तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपके लिए बेटर है। फिर आप जो मतलब सिलेक्शन होने के बाद रिजेक्ट होएगा तो मतलब कि अच्छा नहीं लगता, मतलब कि सिलेक्शन होने के बाद रिजेक्ट हो जाओगे। तो प्लीज़ आप एक ही डिवीज़न से भरना ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो सके। तो अगर आप भी कोई अनदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिए अच्छा सा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बना के दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अगर आप कोई सी अनदर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए।